Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you MCQ based question. अप्लाई फिजिक्स 1 के आज मैं एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। उनका सलूशन आपके सामने रहेगा और आप भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए। कृष्णा टेक्निकल पाठशाला ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, अप्लाई फिजिक्स 1 को मैंने ही पढ़ाया है, साथ में अप्लाई फिजिक्स 2 भी मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी के को आपके साथ में आपको प्रैक्टिस भी हम कराएंगे और उनके PDF भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये कहता है अ बॉय पुशेज अ टॉय बॉक्स 2.0 मीटर along the floor by means of a force of 10 Newton directed downward at an angle of 60 degree to the horizontal. The work done by the boy is. तो ये कहता है आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा वर्क डन क्या होता है। तो वर्क जो हमारे पास में रहता है वो रहता है हमारे पास में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास में है। तो आपको गिवन क्या क्या चीज़ है बेटा, गिवन है आपको, गिवन में आपको दे दिया है हमारे पास में डिस्टेंस दे दी है एस कितनी है हमारे पास में 2 मीटर हमारे पास में एस होगी। फोर्स कितना हो गया, फोर्स हमारे पास में हो गया 10 न्यूटन, ये हमारे पास में है। और थीटा हमारे पास में क्या है 60 डिग्री है। ये हमारे पास में क्या चीज़ है, ये गिवन है। तो अब आपको पता है कि हमें फॉर्मूला लगा के बिल्कुल इसको सॉल्व करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सॉल्व करिए हमारे साथ में, साथ ही कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। देखिए सिंपल फार्मूला हमारे पास में वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में W इक्वल टू F.S। अगर इसको आप खोलोगे तो FS कॉस थीटा। तो हम W की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो W इक्वल टू हमारे पास में फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास में 2, इनटू में cos 60 क्या है हमारे पास में cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो ये आ गया 10 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास में 10 जूल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या चीज़ है हमारे पास में, ऑप्शन ए इज क्या है हमारे पास में करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आ गया आप सभी का यही 10 जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है द वर्क परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये कहता है कि मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी मैंने कहा था कि हमारे पास में वर्क जो रहता है, क्या चीज़ है हमारे पास में वर्क की मैं बात करता हूँ, वर्क। तो W हमारे पास में क्या रहता है F इंटू में F.ds, ठीक है, या S हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में वर्क टोटली मैंने कहा था वर्क इज इक्वल टू क्या है F इंटू में S। इट मीन्स द वर्क इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर हेयर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। किस किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पर ये करेक्ट डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए देखिए डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब हमारे पास में क्या चीज़ है, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये कह रहा नॉट डिपेंड, तो ये हमारे पास में इसका आंसर नहीं है। फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स पे भी डिपेंड करता है, ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। ये कहता है एंगल एट विच द फोर्स अप्लाइड टू द डिस्प्लेसमेंट, ये भी बिल्कुल वो है। तो W बराबर क्या हो गया FS क्या था cos थीटा, तो थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है D इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन D इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल
विद न्यूटन मीटर। इसमें से वो कह रहा है कि न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, किसके इक्वल है। आपको पता है, सबसे पहले बात मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए वर्क की मैं बात कर रहा हूँ। वर्क हमारे पास में क्या हो गया, फोर्स इनटू में डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके केस में, फोर्स इसको किस में करते हैं, न्यूटन में, और ये हमारे पास में क्या रहता है, मीटर हो गया। तो न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल हो गया। क्या हो गया, जूल। क्या है, जूल इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। हॉर्स पावर क्या चीज़ है, हॉर्स पावर हमारे पास में पावर की क्या है, एक यूनिट है। वॉट भी पावर की यूनिट है। और पास्कल क्या चीज़ है, पास्कल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे पास में जो प्रेशर है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो ये है हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज नॉट अ करेक्ट, तो जूल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए। ये कहता है अ मास ऑफ 2 kg, हमारे पास में एक मास है, क्या चीज़ है, 2 kg का एक मास है, इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये कहता है कि कोई हमारे पास में, देखिए सिंपल कह रहा है कि ये इस तरीके से कोई एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या चीज़ है, 2 किलोग्राम है, ये कह रहा है। तो ये इसका दिस इज द सेंटर पॉइंट। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये क्या चीज़ है, 1 मीटर है। क्या चीज़ है, 1 मीटर। 1 मीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इफ द मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसमें क्या कर रहा है कि 1 मिनट में वो 300 रिवॉल्यूशन मूव करता है। इस तरीके से ये कितने करता है, 300, 1 मिनट के अंदर ये 300 रिवॉल्यूशन करता है। तो वो इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कराया, एक रिलेशन कराया था, आपको पता है वी नो दैट, आपको पता है V इक्वल टू आर ओमेगा, आपने ये हमारे साथ में की हुई है। और V इक्वल टू आर इंटू में 2 पाई न्यू। न्यू क्या चीज़ थी हमारे पास में बेटा, मैंने कही थी ये थी फ्रीक्वेंसी। क्या चीज़ थी, फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन हो गया, आर क्या होगी, रेडियस, और वी क्या होगी, वेलोसिटी। तो इसी रिलेशन का हम यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप V निकाल लीजिए, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप सभी जानते ही हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी है, वो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या चीज़ है, 1/2 mv² इज द काइनेटिक फॉर्मूला। और V बराबर हमारे पास में क्या हो गया, V बराबर हो गया R इंटू 2 पाई न्यू। अब न्यू निकालता हूँ, न्यू क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा क्या चीज़ है हमारे पास में, ओमेगा रहती है हमारे पास में, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर थी, ओमेगा थी बेटा 2 पाई न्यू के बराबर थी। क्या थी, 2 पाई न्यू के बराबर, ये हमारे पास में है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या हो जाती है, V कैलकुलेट कर लीजिए, V क्या हो गया, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बार गया, 5 बार गया, कितना बार हो गया, 5। तो आप देखिए इसको, बड़ा ही सिंपल हो गया ना, V हमारे पास में कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास में V की वैल्यू क्या आई थी, V की जो वैल्यू आई है, V की वैल्यू आई है 2 पाई इंटू में 5। तो V इक्वल टू क्या हो गया, 10 पाई हमारे आंसर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 10 पाई हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, V की वैल्यू निकल गई। तो 10 पाई हमारे पास में V है, तो V की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, 10 पाई हमारे पास में इसकी करेक्ट वैल्यू होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 इनटू में, अगर मैं बात करता हूँ कितना, 2 kg इनटू में, और ये है हमारे पास में 10 पाई का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, 100
पाई स्क्वायर के। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आ गया होगा समझ में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको किया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले रिलेशन है, मैं यहाँ फॉर्मूले आपके साथ में डिस्कस कर देता हूँ कि हमारे पास में कौन कौन से फॉर्मूले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, 1/2 mv²। और v का एक रिलेशन होता है आर ओमेगा, और ओमेगा का एक रिलेशन होता है 2 पाई न्यू। क्या हो गया? 2 पाई न्यू हमारे पास में ये रिलेशन आ गया। और न्यू हमारे पास में इस तरीके से आप निकाल सकते हो एंगुलर रिवॉल्यूशन, और वी जब आप निकालोगे 300 रिवॉल्यूशन हो गए इसके, और इसको 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास में यूज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? 100 पाई² इज़ द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन आ गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है 2 बॉडीज ऑफ मासेज m1 एंड m2, 2 बॉडी हैं जिनके मासेज क्या चीज़ है, m1 और m2 हैं, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले आपको पता है, देखिए कोई भी हमारे पास में ये 2 बॉडी हैं, एक हमारे पास में बॉडी ये हो गई, दूसरी बॉडी ये हो गई, तो 1 बॉडी है, इसका मास m1 हो गया बेटा, इसका मास m2 हो गया। ये कहता है काइनेटिक एनर्जी k1 बराबर k2 बोथ आर सेम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, दोनों की सेम हो रही है। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ही सेम। तो देखिए, तो k1 बराबर क्या आ गया बेटा, k2 आ गया। तो k1 क्या होती है, हाफ m1 v1² इज इक्वल टू हाफ m2 v2²। तो देखिए हाफ 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से v1² अपॉन में v2² इज इक्वल टू क्या आएगा, m2 ओवर में m1 हमारे पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m2 ओवर में m1, ये हमारे पास में इस तरीके से आ गया है। देखिए मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, बिल्कुल आपको समझना है। तो देखिए ये मैं पूरा ही रब कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो ये हमारे पास में इस तरीके से आपने देखा, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि जो हमारे पास में v1² अपॉन में v2², तो ये किसके बराबर आया था, ये आया था m2 ओवर में m1 के। किसके बराबर आया था, m2 ओवर में m1 के, ये हमारे पास में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ v1 अपॉन में v2, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, m2 ओवर में m1। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं आपसे बात कर देता हूँ कि इसकी लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर देता हूँ। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, तो हमारे पास में क्या रहेगा, p1 बराबर m1 v1, ओके, p2 बराबर क्या रहेगा, m2 v2। तो ये आ गया हमारे पास में। जब इस तरीके से आपने इसको देख लिया, बड़ा ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान ही रखना है, बस ध्यान से करना है। तो आपने जब ये इस तरीके से यहाँ से कर लिया, तो आपको क्या रेशियो निकालना है, p1 ओवर में p2 विच इज़ इक्वल टू, आपने क्या काम किया, m1 ओवर में ये कर दिया है m1 ओवर में m2 इधर ले लिया, और v1 ओवर में v2 की वैल्यू क्या डाल दी है आपने, m2 ओवर में m1, ये वैल्यू डाल दी। जब इसको इधर ले जाओगे p1 ओवर में p2, जब इधर ले जाओगे इसको, तो ये आ जाएगा m1। देखिए ये अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मैं इसको m1² m2 ओवर में, ये आ जाएगा हमारे पास में m2² m1, क्या आ जाएगा, m1। तो इस m1 से ये m1 कैंसिल आउट हो गया, m2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा वो चेक कीजिए। रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, दिस इज माय रिजल्ट, p1 ओवर में
P2 विच इज इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा M1 ओवर में M2। दिस इज द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर यार। क्या रहेगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक और हमारे पास में इस तरीके से क्वेश्चन आ गया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में ये क्वेश्चन कह रहा है इसको मैच द कॉलम, आपको मैच करना है कॉलम को कि किस तरीके से आपको मैच करना है। कॉलम आपके पास है तो देखिए कॉलम आपको पता है कि किस तरीके से एक क्वेश्चन है इसको मैच करना है। मैच में आपके यही कर देता हूँ। वन अर्ग अर्ग जो चीज़ है हमारे पास में ये पावर है, पावर की यूनिट है वन अर्ग इज इक्वल टू कितना होता है, वन अर्ग इज इक्वल टू रहता है 10⁻⁻7 जूल। क्या रहता है 10⁻⁻7 जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर क्या रहता है, अगर मैं ये बात करूँ 1 किलो वाट आवर हमारे पास में रहेगा तो 1 किलो वाट आवर हमारे पास में रहेगा, दिस इज द थर्ड 3.6 इंटू 10⁻⁻30 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या रहेगा 4.186 जूल रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या रहेगा जूल रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे अर्ग की, किसकी मैं बात करता हूँ अर्ग किसके बराबर रहेगा 10⁻⁻7 जूल के बराबर रहेगा। 1 किलो वाट आवर ये बराबर रहेगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के रहेगा। 1 कैलोरी अगर मैं बात करता हूँ कैलोरी हमारे किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा 4.1, दिस इज द पॉइंट 4.186 जूल ये रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर रहेगा। क्या रहेगा 19 जूल रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपको आती हैं, ये सारी चीज़ मैंने आपको कराई हैं। सारी चीज़ों को मैंने आपको थ्योरी की क्लास जब मैंने ली थी तो सभी चीज़ आपसे डिस्कस की थी, क्योंकि ये सारी चीज़ वॉट रहती है। अर्ग हमारे CGS यूनिट है, इसलिए इन सभी को आप उसमें आप निकाल सकते हो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ये सभी को आती होंगी। ठीक है, नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इनको सॉल्व भी कर दूंगा कि किस बराबर क्या रहता है। देखिए बड़ा ही सिंपल है, 1 किलो वाट आवर आप 1 किलो को कन्वर्ट कर दीजिए, वाट हमारे पास में है तो आप देखिए कितना आता है। देखो एक मैं करके दिखाता हूँ, अर्ग तो समय पता है, रिलेशन है हमारे पास में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी पता है, अगर मैं कैलोरी भी है, और मैं इस तरीके से एक आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 किलो वाट आवर। ठीक है, इसको रब करके दोबारा लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास में 1 किलो वाट आवर, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो। 1 किलो का मतलब है 1000। ठीक है, आ गया 1 किलो का मतलब हो गया 1000 और इनटू में आवर का मतलब हो गया 3600। क्या आ गया 3600 सेकेंड। ठीक है, क्या आ गया 3600 सेकेंड हमारे पास में आ जाएगा। आप इसको करिए 36 इंटू में 10⁻5 और आप इसको कर सकते हो 3.6 इंटू 10⁻, ये आपका क्या आ जाएगा 10⁻, कितना 6, तो ये आ गया 3.6 जूल, तो ये क्या आ जाएगा जूल के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। ये कहता है कि मॉड A + B इक्वल टू मॉड A - B, प्रूव दैट द वेक्टर A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको दो वेक्टर हैं A + B एंड A - B, प्रूव दैट द वेक्टर A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मीन्स A इज परपेंडिकुलर टू B और B इज परपेंडिकुलर टू A। तो इसको बड़ा ही सिंपल है, जब आप प्रूव करोगे तो आपने लिख दिया मॉड A + B इज इक्वल टू मॉड A - B, दिस इज द क्वेश्चन। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर दोगे तो ये आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर इस तरीके से होता है A.A प्लस, अगर मैं बात कर देता हूँ
बी डॉट बी इज इक्वल टू प्लस 2a डॉट बी, क्योंकि a प्लस बी अगर इसका स्क्वायर करते हो a डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू आपके पास में यह आता है a डॉट ए प्लस बी डॉट बी माइनस 2a डॉट बी। तो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 2a डॉट बी प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 0। तो आपने इसको कर दिया सिंपली फॉर्म में आ गया, ये आंसर बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, जब इसको स्क्वायर किया है तो आपने ये कह दिया 4a, ठीक है, इस पर वेक्टर आ जाता है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही है ना। ठीक है, तो a डॉट बी बराबर 0, तो a डॉट वेक्टर बराबर 0, तो दिस इज a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कह दिया a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 0 आपको प्रूव करना था। आपको पता है मैंने स्केलर एंड वेक्टर को बड़ी ईजिली तरीके से आपको पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर का आपस में स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो स्केलर रिजल्ट आता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करते हैं तो ये ए स्क्वायर आता है और इसको बड़ी ही आसानी से ए डॉट ए हम लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया। और हम इस तरीके से ये भी रहता है, आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या रहता है, बी डॉट ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है वेक्टर की। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन है हमारे पास में स्केलर की। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। क्या होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अगर वो कहता है कि दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो क्या होता, वेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज एज अ स्केलर और वेक्टर। हमें आइडेंटिफाई करना है कि नीचे दिए हुए कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। ये कहता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या चीज़ है हमारे पास में, मास स्केलर क्वांटिटी हो गया। द नंबर ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, एक नंबर है, नंबर हमारे पास में नंबर ऑफ लीव्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये भी हमारे पास में क्या चीज़ है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक नंबर है, नंबर हमारे पास में एक नंबर ही होता है। एंड विंड एंड वेलोसिटी, तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या चीज़ है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन में एस स्केलर वेक्टर ढूंढिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्केलर वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये कह रहा है निम्न में से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तो आप देखिए, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बिल्कुल उस जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में बिल्कुल कराया था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, वर्क के बराबर रहती है, और वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ है। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला के की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में फोर्स का क्या रहता है, हमारे पास में फोर्स क्या रहता है बेटा, फोर्स रहता है एम ए। क्या रहता है, एम ए। तो इसको कहते हैं एम एल टी माइनस टू। ठीक है, क्या रह गया, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का आ गया, इन टू में एल क्या आ गया, एल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या रहेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखिए हमारे पास में एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सी इज़ द करेक्ट आंसर हियर।
इस तरीके से आप बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन, आप तो वो बात कर रहा है कि इसमें सेम डायमेंशन क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको मैंने डायमेंशनल फार्मूला बता रखे हैं, तो ये मैंने आपको आपके वीडियो के अंदर भी कराया था, आपने लेक्चर लिया था। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम हैज़ द सेम डायमेंशन, ठीक है। इम्पल्स क्या चीज़ है, एक तरीके का फोर्स ही तो है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स होता है। और मूवमेंट, तो ये हमारे पास में आप देख लीजिए, इम्पल्स और मोमेंटम हैज़ द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हो। अब मैं एक और बड़ा ही अच्छी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है इफ़ फोर्स एफ, डब्ल्यू वर्क एंड वेलोसिटी वी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्या चीज़ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम टी। तो इनके बेसिस पे एफ डब्ल्यू वी के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, टी का डायमेंशनल फार्मूला हमें आपके साथ में क्या करना है, शेयर करना है। तो देखिए आपको बिल्कुल सिंपल उसमें पता होना चाहिए कि फोर्स एंड वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको क्या हो गया, वर्क के बारे में पता चला। वर्क क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है हमारे पास में, फोर्स हो गया, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है, वेलोसिटी ओवर में टाइम पीरियड होता है। क्या रहता है, वेलोसिटी ओवर में टाइम पीरियड रहता है। क्या चीज़ रहती है, मैं फिर कह देता हूँ, वेलोसिटी ओवर में टाइम पीरियड रहता है। तो ये केस आपको यहाँ से पता चल गया। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यहाँ से ये, सॉरी मैं गलत कर गया था, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है वेलोसिटी ओवर में क्या चीज़ है, एस ओवर में टी। एस क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट, और क्या चीज़ है, टी है। अगर यहाँ से एस निकालूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, वी टी आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू में वी इंटू में टी। आपको क्या निकालना, टी निकालना है। तो डब्ल्यू ओवर में क्या आ जाएगा, एफ इंटू में वी। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू एफ इनवर्स वी इनवर्स। क्या बनेगा, एफ इनवर्स वी इनवर्स। तो ये में है कहीं पे इस तरीके से, डब्ल्यू एफ इनवर्स वी इनवर्स। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर है यार। क्या आ जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा देख लीजिए, वर्क डन किसके बराबर, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एस बराबर वी टी आ जाएगा। यहाँ पर एस की जगह पर वी टी की आपने वैल्यू रखती है, और वैल्यू रखते ही यहाँ से टी और इसको रिवर्स पहुँचा के ऊपर ले गए। तो एफ डब्ल्यू एफ इनवर्स वी इनवर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स की, तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट की मैंने बात की थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हमारे पास में क्या रहती हैं, 7 तरीके की रहती हैं। देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखिए क्यों है, आपको मीटर होता है, मीटर को किस में हम मेजर करते हैं, एल हमारा हो गया, किलोग्राम को केजी में करते हैं, सेकेंड हो गया हमें जिसको टाइम के साथ करते हैं, कूलाम हमारे पास में चार्ज हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, एंड कैंडला। तो ये हमारे पास में इन द एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। लेकिन अगर यहाँ पे देखा, यहाँ कूलम की जगह क्या है, एम्पियर दे दिया। एम्पियर होता ही नहीं है, क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट हमारे पास में क्या रहता है, क्यू ओवर में टी रहता है। ठीक है, क्या रहता है, क्यू ओवर में टी रहता है। तो हम इसको क्या निकालते हैं, क्यू करंट की जो यूनिट है, डायमेंशन, अगर मैं यूनिट की मैं बात करता हूँ तो ये चार्ज ओवर में क्या आता है, सेकंड आता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। ठीक है, और सी बराबर क्या आता है, ए टी आता है हमारे पास में, क्या आता है, ए टी। तो डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से हम निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते कि हमारे पास में क्या है, यहाँ पर एम्पियर आने के कारण ये नहीं हो सकता, इसमें मीटर न्यूटन आ गया, न्यूटन के कारण ये नहीं हो सकता, इसमें अगर मैं बात कर देता हूँ फिर एम्पियर आ गया और लक्स आ गया, इसलिए यहाँ पे ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? अभी मैंने बताया था आपको 1 EV बराबर, आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल था। तो जूल हमारे पास में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी, एनर्जी की क्या चीज़ है? ये यूनिट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये कह रहा है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन oscillator, the damping force on an oscillator is directly proportional to velocity, तो the unit of the constant प्रोपोर्शनलिटी आर, तो हमें यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालना। देखिए अरे बड़ा ही सिंपल है, मैथमेटिकल लगाइए। वो कहता है कि फोर्स जो है, क्या चीज़ है? फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वेलोसिटी के। तो F इज इक्वल टू के इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा फोर्स अपॉन में क्या आ गया? V। फोर्स का क्या रहता है हमारे पास में? न्यूटन मीटर, न्यूटन हो गया। न्यूटन अपॉन में V की वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास में? रहती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और अगर मैं न्यूटन को क्या लिख सकता हूँ? किलोग्राम। ये न्यूटन क्या होता है? न्यूटन रहता है mg/ma हो गया फोर्स बोल दिया फोर्स हमारे पास में क्या रहता है? फोर्स रहता है m को क्या लिख दिया? किलोग्राम। ए क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या होता है? m ओवर में s स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये आ गया किलोग्राम सेकंड इनवर्स। क्या हो गया? किलोग्राम सेकंड इनवर्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये होती है डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। किसकी मैं बात करता हूँ? डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास में? स्ट्रेस होता है स्ट्रेस, ये मैंने पढ़ाया था अभी लास्ट लेक्चर में। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्स अपॉन में एरिया हमारे पास में हो गया, तो ये प्रेशर ही है एक तरीके से, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का अगर क्या होता है? mlt-2 अपॉन में एल स्क्वायर, तो इसकी वो वैल्यू आ जाएगी ml-1 t-2। तो ये ml-1 t-2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता है, अभी मैं गा रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सिंपल है, हमारे पास में न्यूटन क्या रहेगा? फोर्स की यूनिट है। ये कहता है a 6 kg ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू द 3 फोर्सेज। हमारे पास में 3 फोर्सेज हैं, F1 F2 एंड F3। तो क्वेश्चन बनता फाइंड द एक्सेलरेशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये वेक्टर के वहाँ से हमने लिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको रिजल्टेंट फोर्स पता होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, तो F इज इक्वल टू, सभी को आई को कैलकुलेट कर दीजिए। 20 + 8 + 2 कितना हो गया? 30 आई हमारे पास में हो गया। ओके, अब आप हमारे पास में देखिए ये क्या हो जाएगा? ये आ गया 50J, ये 50J, ये आ गया 30 माइनस 50 कितना हो गया हमारे पास में? 20 माइनस के 20 में से 2 गया तो कितना हो गया? -18J। क्या हो गया? 18J। ये F की वैल्यू है। F बराबर क्या होता है? MA रहता है। ए अगर मैं बात करूँ 30IG माइनस 18J, और M के बराबर क्या दे रखा बेटा? M के बराबर दे दिया है यहाँ पे 6। तो 6 जब ये दे दिया तो 6 से ये कितना बार गया? 5 बार गया, ये 3 बार गया। तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा 5i - 3j। देखिए 5i - 3j, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट देखिए द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये चीज़ आपको पता ही है, आपको बड़ा ही सिंपल है, ये आपको पता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए,
ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर में क्या आ गया टी, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है 1 ओवर में टी रहता है, क्या रहता है टी रहता है। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 2 पाई इज द कांस्टेंट, तो हमारे पास में रहेगा m0 L0, तो 1 ओवर में टी है तो क्या रहेगा टी इनवर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। क्या चीज़ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल विद न्यूटन मीटर, कि हमारे पास में ये कह रहा है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, तो न्यूटन मीटर किसके बराबर रहता है, जूल के बराबर रहता है। जूल क्या है, वर्क है, हमारे पास में क्या चीज़ है, वर्क की मैं बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर रहता है फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर मैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात कर देता हूँ, mL-T-2 अपॉन में L², तो ये ऊपर जाएगा mL-1T-2 इज़ द करेक्ट आंसर। mL-1T-2, इट मीन्स बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, अभी जस्ट एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो mL-1T-2 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है अ क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये कहता है कि 1 जूल, तो W बराबर आपको गिवन है बेटा, W बराबर है 1000 जूल, क्या है 1000 जूल। टाइम दे रखा है आपको क्या है 2 सेकेंड, क्या चीज़ है 2 सेकेंड। तो पावर आपको निकालनी है 1000/2, दिस इज कैंसिल आउट, तो ये आ गया 500, तो 500 वाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट द हाइट ऑफ 2 मीटर, एक बॉडी है जिसका मास 10 किलोग्राम है, वो मूव कर रखी है 2 मीटर हाइट तक, ऊंचाई तक, विद यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। सबसे पहले इसमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा है mgh, क्या ये mgh, m क्या हो गया हमारे पास में 10 हो गया, g कितना होता है 9.8 होता है, इनटू में हाइट क्या होगी 2 हो गई, कितना हो गया हमारे पास में 2 होगी। तो इस तरीके से जब आपने ये देखा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी 196 जूल, कितना आ गया 196। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है हाफ mv², तो हाफ इंटू में 10, और v आपको पता है 2², क्या चीज़ है 2², इससे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 20 आ गया। तो मैकेनिकल एनर्जी की वो बात कर रहा था, मैकेनिकल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए कितना कितना आया था हमारे पास में 196 + 20, तो 216, क्या हो जाएगा 216 जूल इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से मैंने आज आपको ये ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे इसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा, और सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।